नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ के बारे में। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप पीएफ से पैसा कैसे निकाल सकते हैं, इसके क्या क्या नियम है। तो इससे पहले आपसे निवेदन है कि और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाला आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जो जानकारी है वो सबसे पहले मिले। तो भविष्य को ध्यान में रखते हुए संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड ईपीएफ में पैसा जमा किया जाता है, जिस पर 8.50% ब्याज मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट रेट है। ईपीएफ में आपकी बेसिक सैलरी का 12% जमा किया जाता है। इतना ही कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है। हालांकि इसका एक हिस्सा ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। कहाँ लागू होता है प्रोविडेंट फंड? अगर किसी संस्थान में 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो प्रोविडेंट फंड लागू होता है। पीएफ को लेकर सभी फैसले ईपीएफओ की तरफ से किया जाता है। भले ही यह पेंशन स्कीम है, लेकिन कोई भी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर इसका कुछ हिस्सा निकाल भी सकता है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी अवेलेबल है। बात करें कि आप इसको किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं, तो ईपीएफओ की वेबसाइट से ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर और निकासी के लिए भी क्लेम किया जा सकता है। अगर आप भी ऑनलाइन क्लेम करना चाहते हैं तो आपके पास यूएएन होना चाहिए, साथ ही आपका यूएएन आधार से लिंक होना चाहिए। इसके लिए केवाईसी की भी जरूरत होती है। निकासी के लिए इन 10 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहला, कोई भी कर्मचारी अपने ईपीएफ फंड से कभी भी आंशिक पैसा निकाल सकता है। इसके लिए एक्टिव यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की जरूरत होती है। इसके अलावा जो नंबर रजिस्टर किया गया है वह भी एक्टिव होना चाहिए। नंबर 4, आपके यूएएन का केवाईसी होना जरूरी है, मतलब यूएएन नंबर आपके आधार पेन से लिंक होना आवश्यक है। 5वां, अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज़्यादा नौकरी में नहीं है, मतलब इसका पीएफ अकाउंट 2 महीने से ज़्यादा डीएक्टिव है, तो वह अकाउंट का 100% निकाल सकता है। अगर किसी की अपनी भाई बहन की या फिर बेटा बेटी की शादी हो रही है तो वह अपने पीएफ अकाउंट से अपनी हिस्सेदारी का 50% तक निकाल सकता है। हालांकि इसके लिए उसे काम किए हुए कम से कम 7 साल हो जाना चाहिए। 7वां, अगर किसी को काम किए हुए 7 साल हो जाते हैं तो वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए ईपीएफ अकाउंट में अपनी हिस्सेदारी से 3 बार 50% रकम ब्याज चुकाकर निकाल सकता है। 8वां, अगर आपके 5 साल पूरे हो गए हैं तो घर फ्लैट खरीदने के लिए भी पीएफ का हिस्सा निकाल सकते हैं। नियम के मुताबिक यह राशि अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता के साथ तक हो सकती है। 9, अगर आपने होम लोन लिया है तो भी निकासी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कम से कम 10 साल होना जरूरी है। अधिकतम राशि 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता हो सकती है। 10वां, अगर आप ऑनलाइन ईपीएफ निकासी करना चाहते हैं तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, यहाँ यूएएन नंबर की मदद से लॉगिन करें। निकासी करने के लिए 2 चीज़ें बहुत अहम है। पहला, यूएएन नंबर के साथ आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है। ऑनलाइन ही क्लेम का ऑप्शन आपके लिए वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ जाकर जरूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद पीएफ निकासी कर सकते। तो ये थी इसके बारे में सारी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।